हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। मैं डॉक्टर मिश्र सिसोदिया आपके अपने चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे आप सबका वेलकम करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वोकैब की बात मेरे साथ डेली सुबह 8 बजे ओनली ऑन ऑनलाइन वेंचर्स। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दें बच्चे। एंड आज है हमारा सेशन नंबर 69। सो बच्चों, एक ऐसा सेशन है जहां आपका एसएससी, बैंक, आईबी, एसीआईओ एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड हियर। सो जितने भी आपको एग्जाम देते हैं बेटा, सब कुछ यहाँ कवर कराए जाते हैं। चाहे आप सीडीएस की तैयारी करते हैं, चाहे आप एनडी की तैयारी करते हैं, चाहे आप सी सेट की तैयारी करते हैं। सो वोकैब एक ऐसा पार्ट है बेटा जो हर एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो शुरू करता हूँ आज आपका सेशन। बिफोर दैट, ऑनलाइन बेंचर्स का अपना टेलीग्राम चैनल है बेटा, इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड ऑल द अपडेट्स हियर। दिस इज आवर ओन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अपार्ट देख बच्चों, ऑनलाइन बेंचेस की अपनी एप्लीकेशन है, आप ये एप्लीकेशन आज ही इंस्टॉल करें। सो यू विल गेट ऑल द बैचेस, उनसे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या ऑफर्स है, सब कुछ बच्चों आपको यहाँ मिलते जाएगा। तो आप इसे आज ही इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। इंडियाज बेस्ट टीम, यू कैन मीट ऑल द टीचर्स, दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट डेली। ये सारे टीचर्स बेटा आपको डेली पढ़ाते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो इन सारे टीचर्स से पढ़ने के लिए ऑनलाइन बेंचेस को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आल्सो। बच्चों, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है डॉक्टर मिश्र सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग, ऑल दो स्टूडेंट्स आई हैव डिस्कस्ड एंड 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटोर्ड कर चुका हूं। सो बच्चों, आपके लिए बहुत 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 बड़ा अनाउंसमेंट। यू कैन सी अभी सीडीएस के एग्जाम बिल्कुल पास है। तो सीडीएस ओटीए 1 2021 का तांडव होगा बेटा 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे लगातार क्लास होगी, बिना रुके बिना थके, और 100% सफलता की बात बच्चों। सब कुछ हम यहाँ कराएंगे जो भी आपने पिछले 4 महीने 6 महीने में स्टडी किए। पूरा रिवीजन होगा 4 फरवरी सुबह 8 बजे से लेके 6 फरवरी सुबह 8 बजे तक। तो बने रहें ऑनलाइन बेंचर्स के साथ, हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि बच्चों आपको बहुत अच्छे मार्क्स इस एग्जाम में मिलने वाले हैं। सो ये है हमारा वोकैब रीडिंग बूस्टर। जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता देता हूं बेटा, अगर आप वोकैब और रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर लें तो आप यकीन मानो आप किसी भी एग्जाम का मोर देन 60% पार्ट कवर कर जाते हैं। मोर देन 60%। ओके, तो इसीलिए वोकैब और रीडिंग बूस्टर बेटा दोनों को कवर करने के लिए सेशन बहुत जरूरी है। एंड अपार्ट दैट हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि आप सोचे 2-4 सेशन में कवर होता है कुछ। नहीं बेटा, वोकैब एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपको महीने प्रैक्टिस करना पड़ता है, और रीडिंग एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपको महीनों प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप अपनी वोकैब को और रीडिंग को बच्चे इंप्रूव कर पाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन एक बड़ी पॉजिटिव सी कोटेशन के साथ में। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें कई बार पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई गीता पढ़ने की कोशिश करे तो बेटा एक बार में भगवत गीता आपको कभी समझ नहीं आएगी। आपको रिलीजियस बुक पहली बार में बिल्कुल ऐसे लिखती हैं जैसे उनमें कुछ कहानियां लिखी गई हैं। तो बेटा सच बात है, चाहे किताबें अच्छी हों या इंसान अच्छे हों, वो कभी तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें कई बार पढ़ना पड़ता है, उन्हें कई बार समझना पड़ता है। तो इसी बात पे सब लोगों की तरफ से एक बार से थम्स अप हो जाए। शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस। नाउ सी, आज है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इट्स 2 Feb, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बच्चों आज मनाया जाता है। एंड ये शुरू होता है वोकेबलरी थ्रू एडिटोरियल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। सो बच्चों, यू कैन सी वी हैव मेड सर्टेन चेंजेस यहाँ कि अब ये जो आपका एडिटोरियल होगा दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द हिंदू ओनली। हम बेटे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के वर्ड्स भी चूज करेंगे, वहां के एडिटोरियल्स भी उठाएंगे। सो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी क्या है कि द हिंदू एक लिमिटेड वर्ड्स को कलेक्शन को दे पा रहा था इतने दिन से। राइट नाउ वी वांट टू गो बियॉन्ड दैट वन। तो आपको और अच्छे वर्ड्स और अच्छी वोकैब प्रोवाइड करना, ये बेटा हमारा पूरा का पूरा मोटो है। लेट्स सी। सो आज का टेस्ट आपके सामने, मैच द फॉलोइंग। जल्दी से बेटा इन वर्ड्स को मिला के दिखा दे फटाफट, मेक इट फास्ट। फटाफट बच्चों करके दिखाओ। एक्सुबरेंस होगा, सोर होगा, ऑनस्लॉट होगा, डिसमल होगा या सबसिस्टेंस होगा। आप किसके सीक्वेंस बताएं। जो बच्चे नए हैं दे कैन ऑल्सो ट्राई। बच्चे एक बार आप भी ट्राई कर सकते हो, सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी नए हैं। और मेक इट फास्ट, आपको इसको मैचिंग करना है बेटा। जो वोकैब वर्ड्स यहां दिए हैं
इनको बेटा यहां वाले से मैच करना है। जल्दी से टेक योर टाइम एंड मेक इट फास्ट अ लिटिल। जल्दी से करो बच्चों, फटाफट करके दिखाओ क्या आंसर होगा। बस आपको ए बी सी डी तो लिखना है, फटाफट सीक्वेंस बना के दिखाओ। मैच द फॉलोइंग। ये बच्चों बस आपका एक क्विक टेस्ट है। जो बच्चे नए हैं वो उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, सर ये क्या हो रहा है। ये बेटा एक क्विक टेस्ट है, बस 1 मिनट में भी देखो बच्चे आंसर दे देंगे और हम आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। वेल डन बच्चों, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर देना शुरू करो। एक्सुबिडेंस, सोर, ऑनस्लॉट, डिजमल एंड सबसिस्टेंस। ओके, सो चलो शुरू करते हैं बेटा। वेल डन। द सीक्वेंस इज BADEC। गुड। एक्सुबिडेंस मतलब एक्सिलरेट, किसी चीज का बेटा बढ़ जाना। ओके, सोर माने हवा में उड़ना होता है ना, जैसे कोई चीज सोरिंग करने लग जाती है, हवा में उड़ने लग जाती है, दैट इज हियर। ओके, नेक्स्ट गाइस, और इससे अलग हमारा वर्ड है ऑनस्लॉट। बेटा ऑनस्लॉट का मतलब क्या होगा। ऑनस्लॉट इज लाइक द वर्ड, जैसे आपने किसी चीज को खत्म कर दिया, काट दिया, स्लॉटर से बना है। डिस्मल, ग्लूमी एंड सबसिस्टेंस, सब्सटेंस जिसमें थोड़ी सी एनर्जी भरी हुई हो। बहुत बढ़िया, वेल डन। नाउ फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। बेटा कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, जल्दी से बताएं। टेक योर टाइम, जल्दी से मार्क करो बेटा। प्रीकेरियसली, विच इज द करेक्ट आंसर। फटाफट फटाफट आंसर करो। वेल डन। फोर्थ इज द करेक्ट स्पेलिंग। बिल्कुल सही बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट स्पेलिंग मार्क की है। करेक्ट स्पेलिंग होगी फोर्थ वन, बिल्कुल सही आंसर। प्रीकेरियसली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, जिन्होंने एडिटोरियल पढ़ा है, कुछ बच्चे पूछेंगे एडिटोरियल कहाँ मिलता है, तो बेटा एडिटोरियल इस क्लास के बाद में आपको अटैच मिलता है और ये सेम पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो एडिटोरियल आपके पास मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेते हैं। तो ये था बेटा एडिटोरियल। बाय व्हाट अमाउंट टॉप 50 कंपनीज हैव इंक्रीज्ड their wealth during the pandemic? By what amount top 50 companies has increased their wealth during pandemic? बेटा कितना अमाउंट से बढ़ाया गया। 3000 करोड़, दैट सॉरी 30,000 crore is here, 300,000 crore, sorry बच्चे, and 3,000 crore and 30,000 crore and 40,000 crore. Now which is the correct answer? जल्दी से मार्क करो बच्चे, क्या आंसर होगा। Which is the correct answer here? Okay, let's see. Well done. This one is the correct answer. बिल्कुल सही बात है, 300,000 करोड़ is the correct answer. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। With respect to performance of India in handling the pandemic, author is of the view that India performed well, India is best performer, could have done better and did not performed well. तो ऑथर की इंडिया के बारे में क्या ओपिनियन थी कि परफॉर्म वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इज बेस्ट परफॉर्मर, कुड हैव डन बेटर, और अच्छा कर सकते थे, एंड डिड नॉट परफॉर्म वेल, अच्छा नहीं परफॉर्म किया। तो बेटा क्या करेक्ट आंसर होगा, सी। वेल डन बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं बेटा, अब ये शुरू होता है आपका डेली एडिटोरियल वोकैबुलरी। ठीक है, यहां से बेटा आपका सेशन शुरू होता है। तो यहां से आपको वो सब वर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो शुरू करता हूं पहले वर्ड के साथ। देखो बच्चे, आज की तो पिक्चर भी बड़ी सुंदर सी है, अली बाबा एंड द 40 थीव्स वाली है। देखो क्या है, एपोक्रिफल इज द वर्ड। बेटे यू कैन सी क्या वर्ड लिखा गया, द वर्ड इज एपोक्रिफल। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपोक्रिफल, ध्यान से समझो बच्चे। देखो, एपोक्रिफल का मतलब होता है शंका युक्त, जिसपे आप मतलब थोड़ा सा डाउट करते हैं। वेल नोन बट प्रोबेबली नॉट ट्रू, मतलब सब जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सच नहीं है। जैसे अली बाबा के बारे में आप कहते हैं ना कि सब जानते थे पुअर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच नहीं था। तो आपने कहा मोस्ट ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिम आर एपोक्रिफल, मतलब जितनी भी स्टोरीज उसके बारे में पढ़ी है वो एपोक्रिफल हैं। इसका मतलब समझ आता है कि उनमें कहीं ना कहीं डाउट है, मतलब they can be known but they are not, probably not true. Okay, it's a good story but I dare say it is apocryphal. It's a good story, बिल्कुल अच्छी स्टोरी है, but I dare say, लेकिन मैं कहने में बेटा थोड़ा सा dare फील करता हूँ। it's apocryphal की है, apocryphal है, it will be dare to say, okay, because यहाँ dare main verb का काम कर रहा है। so dare to say it's apocryphal, मतलब ये स्टोरी apocryphal है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई डाउट जरूर होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड बेटा, अब इस वर्ड के लिए एडिटोरियल क्या कहता है वो समझना होगा। दो द टेल इज एपोक्रिफल, यद्यपि जो टेल है, कोई स्टोरी है, वो एपोक्रिफल है। ही वॉज रेफरिंग टू द स्टूडेंट रिवोल्ट ऑफ
1968। मतलब वो क्या कर रहा है कि दो द टेल इज अपोक्रिफल, ही वाज रेफरिंग टू द स्टूडेंट रिवोल्ट ऑफ 1968। वो 1968 के रिवोल्ट की बात कर रहा है, मतलब वहां से रेफर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस टेल मानी जा सकती है कि अपोक्रिफल है, वो सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेफर कर रहा है कि ऐसा रिवोल्ट कब हुआ था, 1968 में हुआ था। ओके, अब अपोक्रिफल की बेटे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, देखो इसका मतलब होता है फिक्शियस, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब होता है फैब्रिकेटेड। ये वर्ड्स बच्चे बहुत अच्छे हैं। फिक्शियस वर्ड बहुत अच्छा होता है, फैब्रिकेटेड बढ़िया है, फैब्रिकेट करना, ठीक है, किस चीज को बना लेना, बुन देना। जेन्युइन सही होगा, फैक्चुअल होगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड बेटे इसके अपोजिट भी होते हैं। अब एपोक्रिफल क्या है, ऐसे समझो हाइपोक्रिटिकल, हाइपोथेसिस कुछ भी, और फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू, यानी कि सच्चाई का एक झूठा सा तरीका एपोक्रिफल होगा। जैसे आपने कहा हाइपोक्रिटिकल है या हाइपोथेटिकल है, इसका मतलब आपने कुछ कहा है कि कुछ रियलिटी नहीं है उसमें, ओरिजिनलिटी नहीं है उसमें, कॉन्सेप्ट की कमी है, लॉजिक्स की कमी है। ओके, नेक्स्ट टेम्पोरल। बेटे ये तो वर्ड बहुत मुश्किल नहीं है, टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है, जैसे कहते हैं ना लौकिक, रिलेटिंग टू द टाइम होता है, और रिलेटिंग टू प्रैक्टिकल मैटर्स और फिजिकल थिंग्स होती हैं रादर देन स्पिरिचुअल वंस। मतलब जैसे कहते हैं ना टेम्पोरल है, ये टेम्परेरी, थोड़ी देर का क्षणिक सांसारिक सुख है। और अपोजिट क्या होता है, स्पिरिचुअल होगा। टेम्पोरल लव होगा कि आपने कह दिया कि फिजिकल लव है, स्पिरिचुअल लव है जैसे भगवान श्री कृष्ण का था। तो आपने को ऑल्दो स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल द पोप हैज नो टेम्पोरल पावर। मतलब यद्यपि स्पिरिचुअल लीडर जो है ना ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के, कौन, द पोप हैज नो टेम्पोरल पावर, उसके बाद कोई भी मतलब ऐसी शक्ति नहीं है जो रिलेटेड टू टाइम हो या फिजिकल थिंग्स को लेके हो। मतलब वॉट एवर इज द स्पिरिचुअल दे हैव। टेम्पोरल स्पिरिचुअल पावर वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू हाइएस्ट कास्ट। मतलब ये टेम्पोरल और स्पिरिचुअल पावर ये डिवाइड की गई बिटवीन द टू हाइएस्ट कास्ट के बीच में, ठीक है, कि उनके पास टेम्पोरल पावर्स है, उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स है। जैसे आपने कहा राजा भी बहुत ताकतवर है लेकिन उसके पास टेम्पोरल पावर्स हैं, और जो हमारे सेंट होते हैं वो भी बहुत ताकतवर हैं, दे हैव स्पिरिचुअल पावर्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल। नेक्स्ट, what editorial says it reminds us that the world's great events may look quite different from another temporal perspective. It means it reminds us, ये हमें याद दिलाता है that world's great events, जो वर्ड के बहुत महान इवेंट्स हुए हैं, may look quite different from another temporal perspective. वो बहुत अलग दिखाई देते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से। ओके, now the next word, temporal, what it is, that is called the material or mundane. Okay, it is called temporal. Let's see. So that is what is temporal, it's material and mundane. बिल्कुल, तो बेटा अपोजिट क्या होगा, that will be spiritual and that is called divine, भगवान से related. Temporal and mortal are rhyming words with the same meaning, that is sometimes that is temporary and does not last forever, and these things are real. It means temporal, that is related to the temporary. Mortal, so that is called temporal. Okay, now the next word, इमोलेशन। बहुत बहुत अच्छा वर्ड इमोलेशन, बेटा इसे याद रख लेना। अब इसे इमोलेशन बहुत अच्छा वर्ड है, क्या है, अपरिपक्वता। ये तो हिंदी है लेकिन रियलिटी क्या है बेटा, कुछ और समझो। द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ, दैट इज नॉट, इसको हटा देते हैं बेटे, ये नहीं है, जला लेना होता है। द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ ऑफ समवन एल्स और ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग यूजुअली बाय बर्निंग। बेटा खुद को जला लेना, इमोलेशन मतलब अपनी सुसाइड कर लेना, खुद को जला के, दैट इज कॉल्ड इमोलेशन। बहुत अच्छा सा वर्ड। वुमेन अटेम्प्टेड सुसाइड बाय सेल्फ इमोलेशन। जैसे सती प्रथा थी तो औरतें क्या करती थी, खुद को इमोलेशन कर लेती थी, खुद को जला लेती थी। 15 होम्स वर सेव फ्रॉम इमोलेशन, 15 होम्स को बचा लिया गया इमोलेशन से, जल जाने से बचा लिया गया, दैट इज कॉल्ड द इमोलेशन। ओके, ना अब देखो हम क्यों कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे इन जनवरी 2011 टूनिशिया ज़ाइन अल अबादीन बैन अली वाज टॉपल्ड बाय प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय द सेल्फ इमोलेशन। जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, ट्रिगर्ड, बढ़ाया गया बाय द सेल्फ इमोलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर
वीक्स अर्लियर कि सप्ताह पहले एक आदमी ने क्या करा था, सेल्फ ह्यूमिलेशन कर लिया था वीक वेंडर को, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर था वीक्स अर्लियर। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमोलेशन, खुद को जला लेना। ओके, इट्स नॉट ए परिपक्वता बेटे, गलत वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इमोलेशन क्या होता है बेटा, सैक्रिफाइस करना, स्लॉटर कर देना। नो एग्जैक्ट एंटोनिम, अब इसका कोई अपोजिट क्या निकाल के लेके आ सकते हो। साउंड्स लाइक ऑमलेट बेटा, एग से ऑमलेट बनता है। चिकन इज सैक्रिफाइस टू सैटिएट हंगर, आप ऐसे समझ लो कि चिकन सैक्रिफाइस करता है सैटिएट करने के लिए हंगर को, तो दैट इज कॉल्ड द इमोलेट। जैसे ऑमलेट को जला लेते हैं ऐसे इमोलेशन कर देना। नेसेंट, नेसेंट बेटा, नेसेंट क्या है, देखो एक बिल्कुल अभी भी छोटी सी बर्ड निकली है, आपको देखने में शायद कुछ और लग रहा होगा, कोई बर्ड जैसा नहीं बेटे, ये बिल्कुल आप समझो ये डंग हिल है, उसके अंदर से एक छोटा सा बर्ड निकला है। ओके, सो इस बर्ड को आपने क्या कहा है, नवजात है, बिल्कुल न्यूली बॉर्न है, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट है, नॉट येट फुली डेवलप्ड, अभी पूरा डेवलप्ड नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा पेपर नेसेंट टायरेंट वाज वोटेड ट्रेजर, मतलब क्या है कि जो पेपर नाम था ना, नेसेंट टायरेंट था, वाज वोटेड ट्रेजर, उसको वोटेड किया गया ट्रेजर। ठीक है भाई सांबड़ी। आपने कहा नेसेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक ऐसा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो अभी शुरुआत में है, इज एमर्जिंग इन द यूक्रेन। आप कैसा कह सकते हो कि 2 महीने पहले जो इनका मूवमेंट था फार्मर्स का, वो नेसेंट था, नाउ इट इज डेवलप्ड, अब ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, फुली ग्रोन है, फुल फ्लैश्ड है, लेकिन 2 महीने या 4 महीने पहले नेसेंट स्टेट में था। नेसेंट इज एग्जैक्टली नया नया। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है, फोर्सिंग हॉन्सी मुबारक from power and transforming the nascent movement into the true phenomenon, मतलब फोर्स करना हॉन्सी मुबारक फ्रॉम पावर एंड ट्रांसफॉर्मिंग द नेसेंट मूवमेंट इनटू अ ट्रू फिनोमिनन। हमने क्या करा, उस नेसेंट मूवमेंट को ट्रू फिनोमिनन में चेंज कर दिया, यानी कि हमने उसको बड़े फिनोमिनन में बना के रख दिया, जो नेसेंट था बिल्कुल नवजात था। नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड बडिंग, इट्स कॉल्ड इंसिपिएंट, इट मींस अभी अभी शुरू हुआ, इंसेप्शन टाइप ऑफ, मैच्योर, डेवलप्ड। ओके, दीज आर द अपोजिट। न्यू साउल सेंट टू अर्थ, नेसेंट को आपने कैसे याद किया, लाइक न्यू साउल सेंट, नई नई आत्मा अभी पृथ्वी पर आई है, दैट इज कॉल्ड नेसेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड थ्रोज। देखो बच्चे, थ्रोज क्या है, थ्रोज है बेटा यातना, किसी को टॉर्चर करना। यू कैन सी अ मैन विद द बेल्ट एंड दैट इज कॉल्ड द फ्लॉगिंग, वो कोड़े जैसे बरसा रहा है बेटा। तो आपने कहा द क्रिएचर वेंट इनटू इट्स डेथ थ्रोज, मतलब जो क्रिएचर था ना वो किस में चला गया बेटा, अपने डेथ थ्रोज में चला गया। ये होता है बेटा वायलेंट पेन्स होते हैं स्पेशली एट द मोमेंट ऑफ डेथ, मतलब जब आदमी दर्द से करारा होता है ना, बिल्कुल वो मृत्यु सैया पर है, उसको आप क्या कहते हो, थ्रोज कहते हैं। जैसे द कंट्री इज प्रेजेंटली इन द थ्रोज ऑफ द वर्स्ट रिसेशन सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द कंट्री इज प्रेजेंटली इन थ्रोज ऑफ द वर्स्ट रिसेशन, मतलब क्या है, कंट्री को अगर आप देखें ना प्रेजेंटली इन द थ्रोज ऑफ वर्स्ट रिसेशन में, बहुत ज्यादा परेशानी में है, सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। एडिटोरियल क्या कहता है, इजिप्ट द मोस्ट पॉपुलस अरब नेशन, मतलब जो मोस्ट पॉपुलस अरब नेशन है, इज इन द थ्रोज ऑफ इट्स वर्स्ट ह्यूमन राइट क्राइसिस फॉर डिकेड्स, मतलब वो क्या है, इज इन द थ्रोज, वो टेंशन में, यातनाओं में, यानी कि परेशानियों में है, ऑफ इट्स वर्स्ट ह्यूमन राइट क्राइसिस फॉर डिकेड्स, मतलब बहुत बुरे ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है फॉर डिकेड्स, यानी कि दशकों से लेके, तो उसमें वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, यानी कि बहुत परेशानी में रहे, बहुत पेन्स में और प्रॉब्लम्स में है। ओके, सो समटाइम्स यू कैन सी व्हेन यू आर यूजिंग अ वर्ड in editorial, so at that time you can see the contextual difference in the basic meaning of the word. Okay, now the next word, it is theos, मतलब क्या हो सकता है synonym, it's agony, it can be torment, both are the same word, whether you can call it agony and you can call it the torment. Okay, and the opposite will be peace and the solace, that is called the shanti, and throws is pronounced like throw. So you can think at someone when you become violent in pain
एंड एंग्विश, मतलब जब आप थ्रो करते हो चीज़ों को तो कब करते हो? जब आप बहुत पेन में होते हो, बहुत एंग्विश में होते हो, तब आप चीज़ें थ्रो करना शुरू कर सकते हैं। तो आप कहते हो मैं थ्रोज में चीज़ों को थ्रोज करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिवर्बिरेशन, बड़ा सा वर्ड है रिवर्बिरेशन। क्या है? नतीजा होगा, एक गूंज होगी। अ साउंड दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक्स थिंग्स सीम्स टू शेक। आपने सुना होगा जैसे कि आपने जोर से आवाज दी और वो रिवर्बरेट कर गई, बहुत देर तक गूंजती रही। द इफेक्ट ऑफ समथिंग दैट हैपन्स, किसी चीज का इफेक्ट जो होगा, जैसे she felt the reverberation in her chest and cursed the drilling outside. She felt the reverberation or reverberations in her chest. उसको अपनी चेस्ट में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मतलब फ्लैटरिंग हो रही है। एक वर्ड आपने सुना होगा फ्लैटर, FLUTTER, मतलब कुछ इरेगुलर मूवमेंट्स लग रहे हैं उसमें अंदर। एंड कर्स द ड्रिलिंग आउटसाइड, उसको कर्स कर दिया ड्रिलिंग को, जो लोग ड्रिल कर रहे हैं कि कैसे ये बंद हो जाए। The movie is likely to have reverberations throughout the health service, मतलब जो this move is likely to have reverberations। ये जो move है ना, is likely to have, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे क्या है, reverberations है throughout the health services, पूरी health services को जागृत करने के लिए reverberation है, नतीजा है उसका। अब एडिटोरियल क्या कहता है? देखो एडिटोरियल में बेटा सब कुछ है। एडिटोरियल में जब कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स आते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगी। जैसे द रिवर्बरेशन ऑफ द अर्ब स्प्रिंग हैव बीन फेल्ट फार बियॉन्ड द रीजन टू। जो रिवर्बरेशन थे ना अरब स्प्रिंग के, वो बेटा हैव बीन फेल्ट फार बियॉन्ड द रीजन टू, वो इस रीजन से बहुत बहुत दूर तक देखे जा सकते हैं। उसकी गूंज, उसका नतीजा बहुत बहुत दूर तक देखा और सुना जा सकता है। यानी कि रिजोनेंस होगा एंड रिपर्कशन होगा, अपोजिट नहीं है कोई। तो आप ऐसे करो रिवर्बरेशन को, रिवर प्लस वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन रिवर विल लीड टू फ्लड, बहुत दूर तक चले जाते हैं। यानी कि अगर रिवर में वाइब्रेशन आ जाए तो बेटा रिवर के वाइब्रेशन बहुत दूर दूर तक चले जा सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी इज व्हाट बेटा? देखो फ्रेलिटी, जैसे आप पिक्चर देख पा रहे हो बेटा, एक आदमी है, बहुत बुजुर्ग से हैं, ठीक है, चलने की कोशिश कर रहे हैं, चला नहीं जा रहा है। इट इज कॉल्ड निर्बलता, मोरल और फिजिकल वीकनेस इज कॉल्ड फ्रेलिटी। जैसे इंक्रीजिंग फ्रेलिटी मीन्स दैट शी वाज मोर एंड मोर कन्फाइंड टू बेड, मतलब जैसे जैसे उसकी निर्बलता दुर्बलता बढ़ती जा रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। बेटा याद रखेंगे फ्रेलिटी क्या होता है? फिजिकल होता है। ऐसे वर्ड्स को बेटा आप यूज करने की कोशिश करो। इंक्रीजिंग फ्रेलिटी मीन दैट शी वाज मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट टू बेड, मतलब कन्फाइंड टू बेड, जैसे जैसे और कमजोर होता चला जाएगा, इसका मतलब बेड पे कन्फाइंड होते चला जाएगा। वी आर ऑल सब्जेक्ट टू द फ्रेलिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। हम सब के सब क्या है? वी आर, हम सब सब्जेक्ट हैं टू द फ्रेलिटीज के ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की जो हमारी फ्रेलिटीज है ना, वीकनेस, हम सब उसके सब्जेक्ट हैं। एडिटोरियल क्या कहता है? द फ्रेलिटीज ऑफ द अपराइजिंग आर ऑब्वियस। जो फ्रेलिटीज है ना, वीकनेस, निर्बलता है, अपराइजिंग क्या ऑब्वियस, वो सबको पता है। द इनएक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थैंक्स टू डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल डिप्रेशन। और जो हमारा इनएक्सपीरियंस है या लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, थैंक्स टू डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल डिप्रेशन, ये मतलब हम धन्यवाद देते हैं पॉलिटिकल डिप्रेशन को, डिकेड से। इसका मतलब बेटा फैलिबिलिटीज हो जाएगा, डेबिलिटी हो जाएगा, रोबस्टनेस होता है ताकत, फिजिकल के लिए आता है बेटा, रोबस्ट है, बहुत ताकतवर है, रेजिलेंस है, ताकतवर है, ठीक है। फ्रेल, वन मीन फेल्स इन सब्जेक्ट इज ऑब्वियस, वीक इन इट, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेलिटी। अब बच्चों कुछ वर्ड है, जैसे आपने कहा ऑथोरिटेरियनिज्म, बड़ा अच्छा सा वर्ड है ऑथोरिटेरियनिज्म, और बना किससे बेटा? अथॉरिटी से। ओके, द बिलीव दैट पीपल मस्ट ऑबे कंप्लीटली एंड नॉट बी अलाउड फ्रीडम टू एक्ट एज दे विश, मतलब द बिलीफ दैट पीपल मस्ट ऑबे कंप्लीटली, ऑबे आज्ञा माने कंप्लीटली, नॉट बी अलाउड फ्रीडम टू एक्ट एज दे विश, मतलब कोई अपने तरीके से काम नहीं कर सकता, सब हमारे तरीके से काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑथोरिटेरियनिज्म। ओके, द पार्टी सपोर्ट्स ऑथोरिटेरियनिज्म ओवर डेमोक्रेसी, मतलब हमें यहाँ डेमोक्रेसी नहीं ऑथोरिटेरियनिज्म चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि जो हम कहें वो पब्लिक माने। सम पीपल फियर द कंट्री इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स ऑथोरिटेरियनिज्म, कुछ लोगों को लगता है, डर है कि जो कंट्री ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ जाती जा रही है। एक एडिटोरियल क्या कहता है? येट अ डिकेड आफ्टर द रीजन रोज अप अगेंस्ट इट्स डिक्टेटर्स, मतलब ये डिक्टेटर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है
ऑथोरिटेरियनिज्म हैज अ टाइटर ग्रिप देन एवर, मतलब ऑथोरिटेरियनिज्म ना उसका टाइटर ग्रिप है देन एवर, पहले से कहीं ज्यादा। ओके नेक्स्ट, ऑटोक्रेट बेटे तो आपको पढ़ बताया गया ना, ऑटो माने क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ, ऑटो माने इट इज योर सेल्फ, और क्रीट मतलब गवर्नमेंट, अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स टू बी ओबेड by other people and does not care about their opinions or feelings, a person who expects to be obeyed, जिसे जो मानने चाहता है क्या, of by other people and does not care about their opinion or feeling, कोई केयर नहीं करता है किसी चीज की ओपिनियन और फीलिंग्स की। द आर्टिकल पेंटेड हर एज एन ऑटोक्रेट, मतलब उसको एक ऑटोक्रेट बनाता है, एंग्री विद हर हस्बैंड, जो क्या है अपने हस्बैंड से बहुत नाराज है, एंड आउट ऑफ टच विद हर फैमिली, और अपनी फैमिली के टच में भी नहीं है। अब एग्जाम्पल एडिटोरियल का क्या कह रहा है, द इवेंट ऑफ द लास्ट डिकेड शुड हैव एक्सप्लोडेड द मिथ दैट ऑटोक्रेट स्पेल स्टेबिलिटी, मतलब द इवेंट्स ऑफ द लास्ट डिकेड, जो लास्ट इवेंट के इवेंट्स हैं बेटा, शुड हैव एक्सप्लोडेड, वो क्या हुए, एक्सप्लोड हो चुके हैं, द मिथ एक्सप्लोड कर चुके हैं बेटा, एक्सप्लोडेड द मिथ, उन्होंने मिथ के बारे में बता दिया दैट ऑटोक्रेट्स स्पेल स्टेबिलिटी के, ऑटोक्रेट क्या करते हैं, स्पेल करते हैं बेटा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टर्निंग अ ब्लाइंड आई, बेटा बड़ा अच्छा सा मुहावरा, जो भी मुहावरे फ्रेजल्स हैं सब आपको पढ़ी जाती हैं। इग्नोर अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन, बेटा उन चीजों को इग्नोर कर देना जो अनडिजायरेबल है, मतलब टर्निंग अ ब्लाइंड आई होता है ना कि मतलब आपको पता बेकार की चीजें हैं, क्यों उनके बारे में सोचा जाए, जैसे एज अ पुलिस ऑफिसर यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू एनी ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज अराउंड यू, मतलब तुम पुलिस ऑफिसर हो, यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, तुम अनदेखा नहीं कर सकते एनी इलीगल एक्टिविटी अराउंड यू जो तुम्हारे आसपास में होती हैं। टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस द ट्रस्टिंग एंड ऑथोरिटेरियनिज्म विल प्रोवाइड सिक्योरिटी, मतलब टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू ह्यूमन राइट्स, यदि आप ह्यूमन राइट्स का अनदेखा करेंगे, ठीक है, अब्यूजेस ह्यूमन राइट अब्यूजेस को लेके, एंड ट्रस्टिंग दैट, तो ट्रस्ट करेंगे बेटा किस पे, दैट ऑथोरिटेरियनिज्म विल प्रोवाइड सिक्योरिटी की, जो ऑथोरिटेरियनिज्म है वही सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों ये तो आज का सेशन, आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। ये बच्चे आपका एडिटोरियल है, आज का एडिटोरियल था द गार्डियन व्यू ऑफ द ऑन द अरब स्प्रिंग अ डिकेड ऑन अ हंटिंग लीगेसी, ठीक है। तो इसको पढ़ना बड़ा अच्छा सा बेटा, आपको पढ़ के एक मैसेज समझ आएगा। ये रेड कलर के वर्ड हम आपको करा चुके, बाकी आप पढ़ेंगे बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। ये बच्चों आंसर्स थे आज के, एंड फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। ओके, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।